दैनिक पाठ योजना जो बीएड कर रहे हैं उन विद्यार्थियों या छात्रा अध्यापक आप कह सकते हो, उनको स्कूलों में इंटर्नशिप दी जाती है। इंटर्नशिप दी जाती है और इंटर्नशिप के अंतर्गत उन विद्यार्थी छात्राध्यापकों को स्कूलों में दैनिक पाठ योजना यानी कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में मेरे हिसाब से 28 दिन की इंटर्नशिप होती है और सेकेंड ईयर में 96 डे होता है। तो उसमें बच्चों को जो मेरे हिसाब से दैनिक पाठ योजना के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना होता है। उसमें आप स्कूल का, जैसे जिस स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं उसका नाम लिखना और शिक्षण विषय जैसे इतिहास है, दिनांक, कौन से दिनांक को आपने इंटर्नशिप जो दैनिक योजना जो पाठ आपने पढ़ाया है जिस कक्षा में, तो उसकी तारीख, उस कक्षा का नाम और कौन सा पीरियड लिया आपने तो उसका पीरियड का नाम, ठीक है, और समय, कितने समय से कितने समय आपने ये मतलब यूनिट पढ़वाया। तो इस प्रकार आपको दैनिक पाठ योजना बनानी होती है, ठीक है। तो ताकि आप जो इंटर्नशिप जब आपकी कंप्लीट होता जाती है और जिस बीएड कॉलेज में आपका जो बीएड चल रहा है उसमें आपको ये जमा करवाना होता है मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार जैसे जिस यूनिट का आप दैनिक पाठ योजना बना रहे उसका नाम लिखना, प्रकरण, जैसे प्रकरण यानी यूनिट का नाम, जैसे खिलजी वंश के शासक, इसमें से आप संबंधित आप यूनिट जो आप दैनिक पाठ योजना। तो सामान्य उद्देश्य, सबसे पहले सामान्य उद्देश्य यानी इन सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आपको पाठ योजना बनानी है। सामान्य उद्देश्य ये होने चाहिए, आपका सामान्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को इतिहास से संबंधित तथ्यों की पहचान करना, यानी विद्यार्थियों में इतिहास के जो संबंधित तथ्य हैं उनकी पहचान करना, विद्यार्थियों को इतिहास की आवश्यक स्वरूप की निरंतर गतिविधियों का परिचय देते हुए ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों को अतीत के विषय में तथ्यपूर्ण ज्ञान करवाना, विद्यार्थियों को मानव जाति द्वारा अपनी जो समस्याओं के हल करने में की गई भूलों से अवगत करवाना तथा उन्हें व्यवहार कुशल बनाना और इतिहास की घटनाओं में शिक्षा देते हुए जीवन में छात्रों की अनुभवी व्यवहार रखने की क्षमता उत्पन्न करना, विद्यार्थियों को इतिहास अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। यानी कि सामान्य उद्देश्य ये हुए, मूल मतलब बात यह है कि जो इतिहास में जिन शासकों ने भूल की है उनको भूल को वापस दोहराना नहीं है, और जिन शासकों ने इतिहास में अच्छे कार्य किए तो उनको वापस आपको समझना है, और जिस शासक ने कितने मतलब सार्वजनिक कार्य अच्छे कार्य किए हैं तो उनसे भी विद्यार्थियों को अवगत करवाना है। ठीक, इससे संबंधित जितने भी इतिहास के दृष्टिकोण जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो सके और जो इतिहास से हम जितनी बातें सीख सके वो सामान्य उद्देश्य बच्चों को आपको समझाना है। जैसे इसमें विशिष्ट उद्देश्य वह होना चाहिए जो 5 बातों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट उद्देश्य बनाने। एक तो ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशलात्मक, अभिरुचि, अभिवर्ती। तो अभिवर्ती, ज्ञानोपयोग, ये अवबोध, इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको विशिष्ट उद्देश्य आपको पूर्ण करना है, बच्चों के विशिष्ट उद्देश्य, ताकि बच्चे इस पाठ में, इस यूनिट में अच्छे से अच्छे ज्ञान अर्जित कर सके। जैसे ज्ञानात्मक यानी विद्यार्थी खिलजी वंश के शासकों के ज्ञान का प्रत्याभिज्ञान कर सके, विद्यार्थी खिलजी वंश के शासकों का प्रत्यास्मरण कर सके, स्मरण याद कर सके, प्रत्याभिज्ञान यानी उसके ज्ञान जो उसके सामने है उसे अच्छी तरह से वो चीज़ समझ में आ सके, याद हो सके। अवबोध यानी विद्यार्थी खिलजी वंश के शासकों का अर्थ स्पष्ट कर सके, स्पष्ट यानी यानी कि वो उसमें कोई भी तरह की शंका ना हो, वो उसे अच्छी तरह से समझ सके, और विद्यार्थी खिलजी वंश का अध्ययन करते समय तुलनात्मक अध्ययन कर सके। यानी कि जब दिल्ली यानी खिलजी वंश दिल्ली पर राज कर रहा था उस समय मेवाड़ पर कौन था, मारवाड़ पर कौन था और जैसलमेर पर कौन था, जैसे दक्षिण में कौन राज्य कर रहा था, गुजरात में कौन था, मालवा में कौन था। इस प्रकार आपको उसका भी ज्ञान इनको करवाना है। तो वो हो गए आपके
अवबोध और ज्ञानोपयोग विद्यार्थी खिलजी वंश के उद्देश्यों को स्पष्ट कर सके। स्पष्ट रूप से विद्यार्थी खिलजी वंश के शासकों ने से प्राप्त ज्ञान का हस्तांतरण कर सके। हस्तांतरण यानी कि वो उस ज्ञान का उपयोग कर सके, उस ज्ञान का उपयोग कर सके अपने जीवन में, और भी बच्चों को समझा सके, और वो अपने जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो उसमें भी वो उसका ज्ञान उपयोग कर सके। इस प्रकार इसी तरह बच्चों को पढ़ाना है, उसका जो ज्ञान का उपयोग आगे कर सके। और कौशलात्मक विकास का भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। विद्यार्थी खिलजी वंश के शासकों का जो शाट के माध्यम से आप पढ़ाओगे तो उसके जो बच्चों का कौशलात्मक विकास होगा, यानी वह खुद शाट बनाना सीखेंगे, और जैसे उसका कौशल का विकास होगा, उसकी मतलब लिखने की जो हैबिट बढ़ेगी, अभिरुचि, यानी विद्यार्थियों को इस तरह पढ़ाना है, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें, और उसको इस तरह मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करना है, इनकी प्रेरणा देनी है, ताकि वो उनकी इतिहास से संबंधित अभिरुचि यानी उनकी रुचि पैदा हो सके, उसको मतलब इससे संबंधित पुस्तकों को पढ़ने में उसकी रुचि ले सके। विद्यार्थी खिलजी वंश के शासकों के बारे में विस्तार से जानकारी ले सके। अभिवृद्धि यानी विद्यार्थियों के मन में खिलजी वंश के शासकों की व्यवस्था जो विकासात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके, उनकी जो विकास किस तरह किया है, मतलब कैसा किया, इस प्रकार अभिवृद्धि उसकी पैदा हो सके। शिक्षण सहायक सामग्री आपको मतलब यूनिट पढ़ाते समय शिक्षण सामग्री कौन कौन से उपयोग में लेनी है। सामान्य जो सहायक सामग्री में तो चॉक, डस्टर या ब्लैक बोर्ड है, ये आपको होगा। और विशिष्ट उद्देश्य में जैसे प्रोजेक्टर है, मार्कर है, चार्ट है, अलग अलग पेन का उपयोग कर सकते हो, ये विशिष्ट सहायक सामग्री में आएगी आप। और शिक्षण बिंदु जैसे कोई भी मतलब आप प्रकरण या पाठ यूनिट पढ़ा रहे हो तो उसमें जो शिक्षण बिंदु है 3, 4, 5 बिंदु जो आप जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप शिक्षण बिंदु बना सके। जैसे 3 हमने बना रखे, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था। इसी खिलजी वंश के शासक से संबंधित जो एक शिक्षण बिंदु है इस यूनिट से संबंधित बनाने। और शिक्षण विधि आपकी ऐसी होनी चाहिए, व्याख्यात्मक विधि होनी चाहिए, प्रेरणात्मक प्रविधि होनी चाहिए, प्रदर्शन विधि होनी चाहिए, ताकि बच्चा अच्छी तरह से समझे। व्याख्यात्मक विधि यानी व्याख्या के साथ प्रेरणादायक यानी ऐसी बच्चों को प्रेरणा मिले ताकि वो पढ़ सके, उनका रुचि जागृत हो सके। प्रदर्शन यानी बच्चों को शार्ट है, प्रोजेक्टर है, उसके माध्यम से पढ़ा। पूर्व ज्ञान का भी ध्यान है, बच्चों को पूर्व ज्ञान कितना है, ठीक है, वो उसको कितना ज्ञान है या नहीं है, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे प्रस्तावना प्रश्न बनाने हैं आपको। प्रस्तावना प्रश्न छात्र अध्यापक क्रिया क्रमशः और छात्र क्रिया इस प्रकार आपको बनाने। जो प्रस्तावना जो प्रश्न है वो आप 4, 5, 6 जितने आपकी क्षमता है बना सकते हो। जैसे आप ईरानी त्यौहार नवरोज किस शासक ने मनाना आरंभ किया, ये प्रस्तावना प्रश्न आपको यूनिट से संबंधित बनाने हैं। ठीक है, 5 सवाल हमने 5 क्वेश्चन बना रखे हैं, जैसे आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, जूम करके देख लो। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। उद्देश्य कथन, आज हम खिलजी वंश के शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ये आपका उद्देश्य कथन है। ठीक है, इस प्रकार पाठ प्रस्तुतिकरण, अब पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी शिक्षण बिंदु जो हमने 3 बना रखे उसके माध्यम से बच्चों को आप पढ़ाना है। और जो आपके जो विकासात्मक प्रश्न है वो भी 4, 5 जितनी आपके बना सकते हो, बना के बच्चों को पढ़ाना है। जैसे आपने बनाया है पाठ प्रस्तुतिकरण यानी छात्रा क्रियात्मक, आप इस प्रकार ही आप योजना बनानी। शिक्षण बिंदु आएगा पहला, छात्रा अध्यापक क्रिया, उसके विद्यार्थी की क्रिया यानी विद्यार्थी जो उत्तर आंसर देंगे उसको लिखना है इधर। श्याम भट्ट का सार यानी श्याम भट्ट में आपने क्या क्या उस पर बोर्ड पर लिखा है वो भी आपको इधर लिखना है, ताकि जो आपकी पाठ योजना देखेगा और जो देखेगा उसको समझ में आना चाहिए इसने किस तरह क्लास में बच्चों को पढ़ाया है। जैसे आप विकासात्मक प्रश्न में ये इस बात का ध्यान रखना है, जैसे आपने पहला प्रश्न बनाया हमारे राज्य का नाम क्या है तो राजस्थान, तो वापस आपको जो उत्तर दिया है उसी से प्रश्न बनाना है। जैसे राजस्थान में प्रमुख दुर्ग कौन से, तो उसे उत्तर उस दुर्ग के नाम बता दिए, वो वापस उस जिस दुर्ग का नाम बताए उस दुर्ग से ही आपको क्वेश्चन बनाना है। तो वापस रणथंभौर को लिया, 1291 में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किस शासक ने किया, इसका उसने ध्यान रखा है। ठीक है, तो ये तीसरा सवाल, सेकंड, थर्ड, इस तीनों का देखो आप संबंध देखो, क्वेश्चन और आंसर का साथ में। इस प्रकार आपने जलालुद्दीन जो खिलजी है वो उसने
मतलब आंसर दिया, तो आंसर से ही वापस क्वेश्चन, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आप क्या समझते, तो उसने उत्तर दिया, संभावित उत्तर दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। इस प्रकार आपको क्वेश्चन बनाने और वापस आपको जलालुद्दीन खिलजी जो संबंधित आपने जो शिक्षण बिंदु बनाए उससे संबंधित बच्चों को व्याख्यात्मक विधि या प्रेरणात्मक विधि या जो जो जितनी विधि हैं, 3 विधियां हैं, ठीक है, उस विधियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है। जैसे जलालुद्दीन खिलजी का आप सामान्य जानकारी इधर लिखोगे अच्छी, तो वो पूरा तो पूरा आप इस पर नहीं लिखते, जो तो विशिष्ट हैं जो आप इधर लिखोगे, ठीक है। तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक मतलब सुनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपने जब पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो सत्राध्यापक कथन में जलालुद्दीन खिलजी ने जो क्यूमर्स की हत्या कर गुलाम वंश का अंत कर खिलजी वंश की स्थापना की, ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसमें आप लिखोगे, आपको बच्चों को पढ़ाना। और जो आप सारांश इधर लिखते हो उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन वापस बनाने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन का राज्याभिषेक कहाँ हुआ या कब हुआ, ठीक है, उससे संबंधित जो आप क्वेश्चन ये इसमें होना अनिवार्य है, ठीक है। और श्यामपट्ट का भी आपको उपयोग करना है, वहां पर भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। जैसे आप लिखोगे, इस पर हमने लिखा है, देखो, खिलजी वंश की स्थापना, खिलजी वंश का राज्याभिषेक, ठीक है, उसकी राजस्थानी कौन सी थी, इससे संबंधित आप बोर्ड पर लिखोगे जो इससे संबंधित होने चाहिए। इसी प्रकार आप वापस थर्ड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट शिक्षण बिंदु, यानी शिक्षण बिंदु का सेकेंड बिंदु, उसमें आप वापस 4-5 क्वेश्चन बनाओगे जो इसे विकास में प्रश्न कहेंगे। शिक्षण बिंदु लिख दिया, सत्राध्यापक क्रिया और विद्यार्थी की क्रिया और श्यामपट्ट सार। इस प्रकार आप क्वेश्चन बनाओगे। राजस्थान का गौरव किस किले को कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ से वापस सवाल क्वेश्चन बनाओगे। और जैसे रतन सिंह ना, उसका आंसर है चित्तौड़गढ़ की रूपवती रानी किसकी पत्नी थी, तो रतन सिंह, तो रतन सिंह से संबंधित वापस क्वेश्चन बनाएगा। रतन सिंह पर आक्रमण करने वाला खिलजी शासक कौन था, तो वह अलाउद्दीन, तो अलाउद्दीन से वापस क्वेश्चन बनाए। इस प्रकार जो विकासात्मक प्रश्न बनाए जाते हैं। और उसके बाद आप जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बच्चों को आराम से ज्ञान कराओगे और उससे संबंधित वापस आप 2-3 क्वेश्चन बोध प्रश्न, जिसे आप बोध प्रश्न कह सकते हो, वो बनाओगे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 3 अक्टूबर 1296 में दिल्ली में, ठीक है, बलवंत के किले में हुआ, इससे, ठीक है। और ये जो आपने जानकारी दे रखी है, यासीम उल खिलमत नासिर उल मोमिनीन नामक जो उपाधि धारण की अलाउद्दीन, ठीक है, राजा सिंहासन पर बैठने के उपरांत सिकंदर सानी उपाधि धारण करता है, ठीक है। मलिक काफूर इसका प्रधान सेनापति होता है, ठीक है। तो इसे 2 प्रश्न आप पूछोगे, जो उत्तर बच्चे देंगे। यदि आपने अच्छे ढंग से पढ़ाया है तो बच्चे उत्तर देंगे, और नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप उसके बाद आप श्यामपट्ट का उपयोग करोगे। तो अलाउद्दीन खिलजी राज्याभिषेक कब हुआ, उससे संबंधित उसका सेनापति का नाम, ये जो आप इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो बात आप श्यामपट्ट के माध्यम से बच्चों को समझाओगे। उस प्रकार अब थर्ड शिक्षण बिंदु, इसमें यही वापस विकास में प्रश्न है जो देख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में किस नगर का स्थापना की, तो श्रीनगर से वापस क्वेश्चन बनाया। क्या उस पर श्रीनगर पर आक्रमण किसने किया और उसे बचने के लिए श्रीनगर की स्थापना किसने, और आक्रमण से बचने के लिए, किसके आक्रमण से बचने के लिए, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु अपनी विशाल सेना के रखरखाव के लिए किस प्रणाली की अपनाया गया, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हो, तो ये आप बड़ा मतलब क्वेश्चन हो गया। तो इससे मतलब बच्चा उत्तर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ये समस्यात्मक प्रश्न है, इसे समस्यात्मक प्रश्न कह सकते हैं। जैसे आप थर्ड है, तो ये आप जो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में अच्छे से आप बच्चों को समझाओगे और उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आप बना सकते हो, जिससे बोध प्रश्न कहेंगे, जिससे बोध यानी उसके बुद्धि का ज्ञान बच्चों को हो सके, उत्तर देंगे। और श्यामपट्ट का उपयोग आपको करना है, जो इम्पोर्टेंट लगे आपको वो आप श्यामपट्ट पर लिखना है कि किसी क्वेश्चन बन सके ताकि। और उसके बाद लास्ट में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाने 2-3, और रिक्त स्थान की जो मतलब क्वेश्चन बनाने 3-4,
और हाँ या ना वाले भी 3-4 क्वेश्चन बनाने, और गृह कार्य बच्चों को देना है। गृह कार्य बच्चों को आप देखो, अलाउद्दीन खिलजी के जीवन के बारे में आप विस्तार से वर्णन कीजिए। बच्चा किस प्रकार से लिखकर होमवर्क आता है वो आप वापस देखना है। और यदि बच्चा सही ढंग से नहीं वो गृह कार्य करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छे से अच्छे नोट्स किस प्रकार बनाए ये आपको बताना है। ठीक है। तो अलाउद्दीन की राजधानी कौन सी थी, ये प्रश्न बनाए थे, 4 ऑप्शन दे दिए, वस्तुनिष्ठ हो गए। और खाली जगह, जैसे अलाउद्दीन खिलजी खाली जगह किस प्रणाली का उपयोग निर्माण किया, तो ठीक है वो खाली जगह होगी। और हाँ ना वाले प्रश्न हो गए 2-3 सवाल। ठीक है। अलाउद्दीन की राजधानी लाहौर ठीक नहीं थी, हाँ ना में उत्तर देना है। और जैसे खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन है कि नहीं है। ठीक है।